चलिए इलस्ट्रेशन में 9 करते हैं आपकी प्रैक्टिस में स्टडी मटेरियल का। दिस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में भी है और प्रैक्टिस मैनुअल में भी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन बिफोर योर एग्जाम। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन में 9। An importer booked a forward contract with the bank 10th April for USA $2 lakhs due on 10th June। 10th जून को आपको खरीदना था कितने पे? 64.40 पे। ठीक है, तो इंपोर्टर है तो इंपोर्टर आपसे खरीदेगा तो बैंक सेल करेगा। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला डेट है, तो बैंक यहाँ पे सेल $2 लाख एट फॉरवर्ड रेट ₹64.40 पर डॉलर, ये बैंक सेल करेगा, ऐसी रेट हुई। द बैंक कवर्ड इन अपोजिट, बैंक कहाँ से सेल करेगा? दूसरे से खरीद के सेल करेगा। तो अपोजिट जो ट्रांजैक्शंस हुआ, अपोजिट काउंटर ट्रांजैक्शंस कहा जाएगा। दूसरे से वो बाई करेगा, तो बैंक यहाँ पे बाई करेगा, बाई $2 लाख, ये अपोजिट ट्रांजैक्शन किया एट द रेट ऑफ ₹64.28 पर डॉलर, ऐसी क्वेश्चन कहेगी। The exchange rate dollar and interbank market rate on 10th June and 20th June are given this, ये सारी रेट दिया हुआ है। तो एक्चुअली स्पॉट जून यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉट डॉलर दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये 10th जून है, ये जून का फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट है, ये सारे फॉरवर्ड रेट्स, ठीक है ना। अब चलिए, उन्होंने ये 10th का दिया हुआ है, 20th का दिया हुआ है। एक्सचेंज मार्जिन आपको कितनी दी हुई है? आपका 0.10 दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट आउटले 12% दिया हुआ है, इंटरेस्ट आउटले भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस आप करेंगे एग्जाम के पहले। द इंपोर्टर रिक्वेस्ट ऑन 20th जून, अब देखिएगा यहाँ पे 10th जून का आपका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यू डेट था, इंपोर्टर यहाँ पे नहीं पहुंचा, ड्यू डेट के बाद पहुंचा, और कौन सी डेट को पहुंचा? 20th को पहुंचा, 20th जून को पहुंचा आफ्टर ड्यू डेट। तो एज पर फिदाई रूल ये कहता है कि ड्यू डेट के 15 दिन तक कभी भी कस्टमर पहुंच सकता है, लेकिन कस्टमर को फायदा होता रहेगा तो बैंक उनको देगा नहीं, बैंक उनको नहीं देगा, ठीक है ना बेटा। तो ये 20th जून को आया, 20th जून, एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 10th अगस्त। वो कब अगस्त? 10th अगस्त को, वो आपको 10th अगस्त का डेट को एक्सटेंड करने के लिए आया, ठीक है ना। रेट्स राउंडेड ऑफ 4 डेसिमल प्लेस दिस 0.0025 के राउंड में होना चाहिए, माने 0.0025 होना चाहिए, या 0.0050 होना चाहिए, या 0.0075 होना चाहिए। देखिए, ऑन 10th जून बैंक स्वैप बाय सेलिंग ए स्पॉट और बाइंग फॉरवर्ड रेट, 10th जून को बैंक स्वैप करेगा। तो सबसे पहले कैंसिलेशन रेट निकालनी है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको निकालनी है। दिस द गुड क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन रेट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 20th जून को आप आ गए, बैंक ने सेल करना था इस पे, इसका अपोजिट क्या होता है? बैंक को बाई करना पड़ेगा। बैंक जब बाई करेगा तो कौन से रेट पे बाई करेगा? इस रेट पे बाई करेगा। उसकी लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक बैंक है, इसके पास एक कस्टमर आया,
और ये कस्टमर इनसे कहा कि मुझे $2 लाख चाहिए, $2 लाख। इस कस्टमर को बोला बैंक की मैं ठीक है आपको $2 लाख दूंगा एट द रेट ऑफ ₹64.40 पे पर डॉलर। ये बैंक जो है ये बैंक वन से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बैंक वन से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मुझे $2 लाख देना है, क्या आप दोगे 10 जून को, 10 जून को आप दोगे $2 लाख? तो वो कहेगा हाँ जी मैं दे दूंगा। तो कितने रेट पे देने के लिए तैयार हुआ है? ये 10 जून का ये रेट था आपका ₹64.28 पर डॉलर से रेट खरीद के। अब ये बैंक इस बैंक से बाई करेगा डॉलर 10 जून को। अब वो डॉलर किसको देने की बोली है? ये वाला इसको देने के लिए बोला है। अब क्वेश्चन है कि ये वाला जो कस्टमर है 10 जून को नहीं पहुंचा, 10 जून को नहीं पहुंचा, तो 10 जून को नहीं पहुंचा तो ये वाला जो बैंक इनसे बेचेगा डॉलर 64.28 पे, ये जाके मार्केट में बेचना पड़ेगा इनको। तो मार्केट में एक और बैंक आ गया, मान लीजिए यहाँ पे बैंक, यहाँ पे 2 आ गया और यह बैंक इस बैंक से बोला यार यार मेरे पास जो कस्टमर आने वाला था 10 जून को वो अभी तक नहीं आया, लेकिन उस कस्टमर को मैं डॉलर सेल करने के लिए बोला था 64.40 पे, लेकिन वो आया नहीं। कहाँ से खरीद के बेचने के लिए बोला था? मैं कहा था इस बैंक से खरीद के मैंने बेचने के लिए बोला था, लेकिन ये बैंक तो अब मुझे पकड़ लिया, कहा कि भाई तुम डॉलर खरीदो। तो मुझे डॉलर यहाँ खरीदना है, लेकिन मुझे डॉलर का कोई यूज नहीं अभी, तो आप वो डॉलर को खरीद लो, आप उस डॉलर को खरीद लो, ठीक है। तो ये डॉलर बाई करेगा, ये डॉलर बाई करेगा। तो किस रेट पे बाई करेगा? 10 जून की जो स्पॉट रेट है उस पे बाई करेगा, और 10 जून की जो स्पॉट रेट है उस पे बाई करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कि फिर ये वाला कस्टमर मान लो 20 जून को आया, ये वाला कस्टमर कब आया? 20 जून को आया। तो 20 जून को आया तो इस कस्टमर को डॉलर चाहिए, तो फिर इसे कहा अगर वो अभी खरीद लीजिए आप, अगर वो कस्टमर मेरे पास आएगा, अगर वो कस्टमर मेरे पास आएगा तो मैं आपसे डॉलर खरीदूंगा। तो किस रेट पे खरीदिएगा? तो बैंक, यह बैंक बोला कि मैं फॉरवर्ड रेट पे खरीदूंगा। कंसेप्ट ये है, ठीक है ना। अब ये खरीदेगा तो फॉरवर्ड रेट पे खरीदेगा, आप खरीदिएगा, जब आएगा तब जो रेट होगा वो उस पर खरीदूंगा। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहला उन्होंने देखिए 20 जून को आया, तो एज पर फिदाई रूल उनको खरीदना पड़ेगा किस रेट पे? इस रेट पे। ये बेचना पड़ेगा इस रेट पे, ठीक है ना, इस रेट पे बेचना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन रेट क्या है? तो कैंसिलेशन रेट ये है, इनको क्या था, इंपोर्टर इनको सेल करना था इस पे, तो बाई करेगा, तो बाई करेगा तो इस रेट पे बाई करेगा 63.68 पे, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कैंसिलेशन रेट निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ कैंसिलेशन रेट, कैंसिलेशन रेट इंटरबैंक बाई रेट ऑन 20th जून, $1 इक्वल टू
63.68, ये आपका 63.68 हो गया। बैंक यहाँ पे सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, सेल का उल्टा क्या होता है, बाई। उन्होंने कहा कि आप मुझसे खरीद लो इस पे, और आपको जरूरत नहीं है तो आप मुझे बेच दो, बाई करेगा। अब आपको क्या होगा, बात को समझिए। इस डेट को आके उसने कहा कि भाई इस डेट को मैं खरीदने नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे डॉलर नहीं खरीदूंगा, तो बैंक कहेगा कि आपको खरीदना पड़ेगा, हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इस रेट पे, आपको जरूरत नहीं तो आप बेच दीजिए स्पॉट रेट पे, तो ये रेट पे। तो बेचने का रेट आपको कस्टमर बेचेगा डॉलर इस रेट पे, लेकिन वो इंटर बैंक रेट है, इंटर बैंक रेट है तो उसको बैंक मार्जिन भी कैलकुलेट करेगा। बैंक मार्जिन 0.10% ऑफ 63.68, ये कितना हो जाएगा, 0.0638 बैंक इफेक्टिव, बैंक टू कस्टमर रेट, बिड रेट, डॉलर देश, ये माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 63.6163 रुपीज, 6163 हो जाएगा। राउंडेड ऑफ में क्या हो जाएगा, क्योंकि राउंडेड ऑफ बोला है, राउंडेड ऑफ $163.6175 या 25 हो जाएगा, 7। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले कैंसिलेशन रेट, लॉजिक समझिए। 20 जून को आया कस्टमर और कहा कि मैं आपसे डॉलर नहीं खरीदूंगा। वो कहा क्यों नहीं खरीदोगे यार, तो क्योंकि मुझे 10 जून को चाहिए। तो बैंक कहेगा कि नहीं, मैं तुमको तो सेल कर, सॉरी कस्टमर कहेगा मैं आपको नहीं खरीदू, तो बैंक कहेगा कि मैं तुमको सेल तो करूंगा कैंसिलेशन करने के लिए, और वो कौन सी रेट पे सेल करूंगा, जो फॉरवर्ड रेट है उस पे, तुमको जरूरत नहीं है तो तुम मुझे स्पॉट रेट पे सेल कर दो। तो इंटरबैंक है जो मार्केट रहेगा स्पॉट रेट पे सेल करेगा, इसलिए स्पॉट रेट यहाँ पे लिया गया है कस्टमर के लिए। कस्टमर सेल इस पे करेगा, बाई फॉरवर्ड रेट पे करेगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड पार्ट आपसे क्वेश्चन में गया, अमाउंट पेबल ऑन दिस, कितनी अमाउंट पे करने का करेगा यहां पे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, बैंक सेल $2 लाख एट फॉरवर्ड रेट, किस पे, ₹64.40 पर डॉलर। बैंक बाइज $2 लाख एट स्पॉट रेट ₹63.6163 पर डॉलर। लॉस ऑफ कस्टमर, $2 लाख, उसने खरीदा ₹64.40 पे, उसने बेचा 63.6163
6163 63.6163 cancellation charges paid by customer, cancellation charges paid by customer, ये कितना हो जाएगा दोनों को माइनस करने के बाद? रुपीज 1,56,740 ये हो जाएगा फर्स्ट। अब आप सुनिए, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया अमाउंट है स्वैप लॉस। अब सुनिएगा स्वैप लॉस होता क्या है। स्वैप लॉस के लिए आप इस लाइन को पढ़िए, द एक्सचेंज रेट्स और द डॉलर इन इंटरबैंक रेट्स 10 जून। स्वैप लॉस के लिए इस लाइन को, ऑन 10th जून बैंक स्वैप्स सेलिंग ए स्पॉट एंड बाइंग फॉरवर्ड। अब सुनिए लॉजिक देखिए, इसको लॉजिक देखिए। अब स्वैप लॉस होता क्या है उसको बात को समझिए। 10th जून को बैंक इस रेट पे बाई करेगा ऐसे बोला और इस रेट पे सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट की थी। 10th जून को बैंक आया ही नहीं, 10th जून को बैंक आया ही नहीं, बैंक नहीं आया, सॉरी कस्टमर आया ही नहीं, कस्टमर नहीं आया 10th जून को, कस्टमर आया ही नहीं। जब नहीं आया तो ये तो बैंक आएगा कि भाई तू मुझसे डॉलर खरीद, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इनको तो खरीदना पड़ेगा। तो जब ये खरीदेंगे तो कौन सी रेट से, इस रेट पे खरीदेंगे। अब ये बैंक इनको बेचने जाएगा कि ये वाला डॉलर मैंने खरीद लिया लेकिन मेरा कस्टमर नहीं है, आप खरीद लो। तो ये बैंक जो बाई करेगा कौन सी रेट पे बाई करेगा, यह बैंक जो बाई करेगा वो स्पॉट 10th जून के स्पॉट रेट पे बाई करेगा, स्पॉट रेट पे बाई करेगा। बात को समझिए, 10th जून के स्पॉट रेट पे बाई करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पॉट रेट पे बाई करेगा तो जो बीच का जो डिफरेंस है वो पैसा तो इनका ब्लॉक हो गया ना, जो बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से हम क्या करेंगे, स्वैप लॉस निकालेंगे, स्वैप लॉस। अब सुनिए, इस रेट पे बैंक क्या किया, बाई किया। अब सुनिए यहाँ पे 10th जून को आया, ये रेट इन बैंक का बाइंग का रेट है, दूसरे बैंक का, तीसरे बैंक का, तो इस रेट पे बैंक क्या करेगा, बाई करेगा। ठीक है ना। अब चलिए स्वैप लॉस, तो स्वैप लॉस ये हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा है, स्वैप लॉस। अब स्वैप लॉस के लिए बोला है कि आपने खरीदेंगे, क्योंकि उसको खरीद कर देना ही पड़ेगा ना, तो खरीदेगा इस रेट पे और बेचेगा इस रेट पे, इस रेट पे ऐसे बोला है उन्होंने। देखिए ऑन 10th जून बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग ए स्पॉट, सेल करेगा इस पे, सेल करेगा इस पे, एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, इस रेट पे बाई करेगा। तो स्वैप लॉस क्या हो जाएगा यहां पे, आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, स्वैप लॉस $2 लाख बैंक खरीदेगा फॉरवर्ड रेट पे, तो फॉरवर्ड रेट क्या है हमारे पास 63.95 रुपीज, 63.95 माइनस रुपीज 63.80, तो ये स्वैप लॉस कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 30,000 स्वैप लॉस हो जाएगा। सुनिए स्वैप लॉस का मतलब क्या होता है, कस्टमर ड्यू डेट पे नहीं आया, कस्टमर बाद में आया, तो फॉरवर्ड रेट पे मार्केट से खरीद के
उसको स्पॉट रेट पे पहले बेचा था, उसके बीच का डिफरेंस होता है स्वैप लॉस। क्योंकि लुकिए आप, मैं आपको समझाता हूं फिर से। ये स्वैप लॉस आपको पहले समझ आएगा जबकि ये तो डॉलर खरीदा इस रेट पे और बेचा होगा स्पॉट रेट पे, इसलिए स्पॉट से डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना। अब आप चलिए, आप नेक्स्ट पार्ट आपसे क्वेश्चन में क्या कही गई है, इंटरेस्ट आउटले ऑफ फंड्स इफ एनी, इंटरेस्ट आउटले ऑफ फंड्स इफ एनी। अब सुनिए, इस बात को समझिए। बैंक ने इस रेट पे खरीदने की बात की थी, तो खरीदेगा इस रेट पे, लेकिन उस रेट पे खरीद के इस रेट पे देने की बात आई थी, लेकिन कस्टमर आया नहीं, तो इस रेट पे खरीद के स्पॉट पे बेचना पड़ेगा, तो इस रेट पे बेचेगा। दोनों के बीच का जो रेट के डिफरेंस के कारण एक्स्ट्रा फंड्स ब्लॉक हो गया इंटरमीडिएट बैंक का, उस फंड्स पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका और इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है ना। अब देखिए, excess money paid by, fourth part, answer of fourth part, answer of fourth part, excess money paid by bank due to customer not reach at due date, $2 लाख इसको खरीदना था, कित पे खरीदा, ₹64.28, लेकिन इसको बेचना पड़ गया, नहीं आया तो दूसरे बैंक को बेचना पड़ गया, $2 लाख स्पॉट रेट पे बेचा, स्पॉट रेट पे बेचा, कौन सी रेट पे, 63.80 पे। ₹63.80, $2 लाख, ₹64.28 माइनस ₹63.80। अब इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो निकाला गया। अब वो आ गया ₹96,000। अब सुनिएगा, कस्टमर यहाँ पे 10 जून को आना था, कस्टमर कब आया, 20 जून को। ये जो 10 डेज का जो डिफरेंस है, ये पैसा कस्टमर का ब्लॉक हो गया, ये पैसा रिकवरी हुई कैंसिलेशन कराने से इन द फॉर्म ऑफ स्वैप लॉस, लेकिन कैंसिलेशन से आपको ये पैसा रिकवरी हुआ, लेकिन जो टाइम गैप ये 10 से 20 जून का जो है, 10 दिन का जो है, उससे उनको पैसा ब्लॉक हो गया, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट लॉस कितना हो गया उसको, 96,000, 12%, 10/360, ये हो गया 320 रुपीज की लॉस हो गई, 320 रुपीज। ये 96,000 तो रिकवर हुआ कैंसिलेशन से, कैंसिलेशन के थ्रू तो रिकवर हुआ, लेकिन ये पैसा आपका 10 दिन ब्लॉक हो गया। ठीक है ना बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, नेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेट तो 10 जून का ही था, है ना। तो अब उन्होंने बनाया कि भाई 20 अगस्त को आया और कहा कि आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट की रेट बनाइए, तो बैंक फिर सेल करेगा, तो सेल करेगा तो कौन सी रेट से सेल करेगा, अगस्त में इस रेट से सेल करेगा, 64.2500। आंसर ऑफ 5, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट
ऑन 20th अगस्त को क्या रेट होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 10th अगस्त का बोला है लेकिन 20th अगस्त को आया, तो उतने टाइम पीरियड 20th अगस्त ही ले लिया मैंने, 20th जून को आया था। $1 इक्वल टू रुपीज 64.25, 64.25 10, ये तो इंटरबैंक रेट है। मार्केट का मार्जिन क्या है बैंक का, 1%, 64.25 प्लस 0.0643 that is $1 equal to rupees 64.3134, 64.3134। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, आंसर ऑफ 6th पार्ट, कैलकुलेशन of total cost of customer, total cost of importer, cancellation charges, ये रुपीज हो गया 156,740। स्वैप लॉस आपने के कारण हमने खरीदा हाई पे बेचा कम पे, उसको स्वैप लॉस का, स्वैप लॉस। इंटरेस्ट 320, टोटल कॉस्ट 1,87,060। तो इस तरह हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की, प्लीज इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ओके, थैंक यू क्लास।